कोलकाता के इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में लगी आग, अब मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, पुलिस कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में झोपड़ी में लगी आग, बिजली के शॉर्ट सर्किट। आग लगने की वजह गरीब का आशियाना जलकर खाक। नकदी, बर्तन, बाइक और अनाज जलकर पूरी तरह से जली। आग में जलकर 4 पशुओं की मौत। पशुओं के बचाव में 2 महिलाएं भी आग में झुलसी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के बाराबंकी में पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका। धमाके में 2 लोगों की मौत, 5 जख्मी। आईजी अयोध्या रेंज और डीएम, एसपी समेत कई आला अधिकारी मौके पर। पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में उत्तर प्रदेश के हाथरस में ग्रामीणों की दबंगई सामने आई। दिल्ली पुलिस के जवान और कैपिटल बैंक के कर्मचारी को ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा। इस्लाम नाम के शख्स से 2,80,000 की रिकवरी के लिए गांव पहुंचा था। दिल्ली पुलिस का जवान और बैंक कर्मचारी। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने इस्लाम को भगोड़ा घोषित किया था। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सड़क किनारे खून से लथपथ मिली युवती की लाश। युवती की चाकू से गला रेत कर हत्या, आम गांव की घटना। युवती के पास ही बेसुध हालत में युवक भी मिला। किन वजहों से हत्या हुई है साफ नहीं हो पाया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आम गांव की बताई जा रही है मृत युवती मोती नाला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। उत्तराखंड के शिवपुरी में थ्रिल फैक्ट्री में बड़ा हादसा। बंजी जंपिंग के दौरान रस्सी टूटने से हरियाणा का पर्यटक जख्मी। विभाग की लापरवाही सामने आई। घायल सोनू को ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया। इलाज उसका जारी है। पीड़ित पक्ष की तरफ से फिलहाल इस मामले में शिकायत नहीं की गई। यूपी के हाथरस में हाईवे पर पलटा एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक। बेकाबू ट्रक पलटने से सिलेंडर हाईवे पर बिखरे। ट्रक ड्राइवर को नींद आ जाने से ट्रक बेकाबू हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंचे। 2 किलोमीटर के एरिया में अलर्ट जारी किया गया। जम्मू के अखनूर रोड पर मां बगलामुखी मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। मंदिर में घुसकर एक महिला ने नकदी और गहने पर हाथ साफ कर लिया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। कैमरे से बचने के लिए मंदिर में घुसते ही महिला ने पहले लाइट बंद की। कैमरे में हालांकि वो कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस अब महिला की तलाश कर रही है। हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस को कार चेकिंग के दौरान नोटों का जखीरा मिला है। पुलिस ने करीब 2.25 करोड़ रुपया कैश बरामद किया। 2.25 करोड़ रुपए की जब्त करके पुलिस अब जांच कर रही है। बरामद किए गए कैश के बारे में वाहन सवार लोगों से पूछताछ भी हो रही है। यूपी के चंदौली में डीडीयू जंक्शन पर भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने 60 लाख रुपया बरामद किया। ये 60 लाख रुपया वाराणसी से कैश लेकर बिहार के सासाराम जा रहा था युवक। वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। रायगढ़ में एक बार फिर से हाथियों का आतंक दिखा। सड़क पर भारी संख्या में हाथियों के साथ उनके बच्चे भी मौजूद रहे। रायगढ़ जशपुर मार्ग कई घंटों तक जाम रहा। सड़क पर हाथियों का झुंड देखकर वाहन चालकों में अफरा तफरी मची। दोनों ओर लंबी कतारें लग गई। जाम देखकर वन विभाग की टीम ने हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ा। बहराइच में 2 महीने बाद फिर से लौटा आदमखोर भेड़िया। 3 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। ग्रामीणों में दहशत। ड्रोन कैमरे के जरिए वन विभाग के लोग ग्रामीणों के साथ बच्ची की तलाश कर रहे हैं। आदमखोर भेड़िए ने अब तक 7 लोगों की जान ली, 30 को जख्मी कर चुका है। यूपी के हमीरपुर में बुजुर्ग महिला के साथ टप्पेबाजी। झांसा देकर बुजुर्ग महिला के सोने के जेवर टप्पेबाजों ने उतरवा लिए। बाइक सवार 3 टप्पेबाज जेवर लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कार से आए चोरों ने वकील के घर से न्यूज़पेपर चुराया। न्यूज़पेपर चुराने की घटना सीसीटीवी में कैद। पौष इलाके में घर के दरवाजे पर रखा न्यूज़पेपर चुराकर कार सवार भाग गए। वकील ने सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज करवा दी। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के तिमारपुर इलाके में कार चेकिंग के दौरान डिग्गी में लड़का मिला। पुलिस ने डिग्गी खोली तो सोता हुआ ये युवक बरामद किया गया। पुलिस को सोई हुई हालत में लड़का मिला है। जगह कम होने की वजह से इसे डिग्गी में सुलाया गया था। ये जानकारी बाद में सामने आई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सड़क किनारे मिली युवती की खून से सनी लाश। युवती की चाकू से गला रेत कर हत्या। मध्य प्रदेश के बड़वानी में किसानों ने प्रदर्शन किया। केतिया कृषि उपज मंडी के बाहर किसानों ने स्टेट हाईवे जाम कर दिया।
मक्के के कम दामों को लेकर किसानों में नाराजगी। किसानों ने रोड पर मक्का फेंक दिया, अपना गुस्सा जाहिर किया। पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक भी हो गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में थाने में बैठकर आतंकवाद के धर्म पर ज्ञान देना एसएचओ साहब को भारी पड़ गया। विभाग ने एक्शन लिया। एसएचओ नरेंद्र शर्मा को थाने से हटाकर लाइन अटैच किया गया। वायरल वीडियो में इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा ज्ञान दे रहे थे। बोला था, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू धर्म में भी होते हैं आतंकी। यूपी के आजमगढ़ में गैंगस्टर ध्रुव कुमार सिंह पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने पत्नी समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया है। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू मर्डर में बंद ध्रुव पर 78 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के कानपुर देहात में पिता ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी ने कमरे में बंद होकर जान बचाई। यूपी के सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए ग्राम पंचायत सचिव को दबोचा। परखपुर निवासी ठेकेदार अरविंद कुमार की शिकायत पर एसीबी की कार्रवाई। यूपी के उन्नाव में पुलिस एनकाउंटर में चेन स्नेचर जख्मी। सरोसी करोवन रोड पर मुठभेड़ हुई, महिला से लूटमार की थी। मेरठ में उधार के पैसे न देने पर दबंगों ने युवक को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। पीड़ित युवक ने लोहिया नगर थाने में केस दर्ज करवाया। यूपी के चंदौली में अवैध वेंडरिंग के लिए चर्चा में डीडीयू जंक्शन। खुलेआम अवैध वेंडर्स का घटिया सामान बेचने का वीडियो वायरल। आरपीएफ के डीजी ने सख्त आदेशों के बावजूद अधिकारी से पालन नहीं करवाते। सूत्रों के मुताबिक डीडीयू आरपीएफ पर मिली भगत के आरोप। यूपी के कौशाम्बी में पराली बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं किसान। किसानों के खेतों में पराली खरीदकर कंपोज गैस निकाल रहा है बायोमास बैंक। किसान बोले, पराली जलाने के झंझट से मुक्ति मिली है। किसानों को पराली जलाने के से अब राहत भी मिली। राजस्थान के पाली में पुलिस ने चेन लूट की 3 आरोपियों का ढोल थाली बजाकर अनोखा जुलूस निकाला। कोर्ट में पेशी के बाद 3 दिन के पुलिस रिमांड में। तीनों आरोपियों में 2 सगे भाई प्रकाश और विजय भी शामिल है। तीसरा आरोपी दीपक इनका दोस्त है। बिजनेसमैन की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर चेन लूट ली थी। श्रीनगर के नौगांव में बड़ा धमाका। थाने में धमाके में 9 की मौत, 32 जख्मी। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक का सैंपल लेते हुए ब्लास्ट हो गया। डीजीपी ने कहा, यह सिर्फ हादसा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी का बयान, सैंपलिंग के दौरान धमाका हुआ है। यह साजिश नहीं बल्कि हादसा था। 2 दिनों से सैंपलिंग चल रही थी। डीजीपी बोले, एफएसएल टीम के 3 लोगों की मौत हुई है। एसआईए के 1 और 2 फोटोग्राफर की भी मौत हुई। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। मरने वालों में पुलिसकर्मी और एफएसएल के सदस्य शामिल हैं। सैंपलिंग के वक्त धमाका हुआ। मारे गए 9 लोगों में से 1 इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जी शामिल। फरीदाबाद में बरामद विस्फोटक के लाने के दौरान यह धमाका हुआ। नौगांव पुलिस थाने के करीब हुए धमाके की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। नौगांव पुलिस स्टेशन में जब्त अमोनियम नाइट्रेट का सैंपल लेने के दौरान यह हादसा हुआ है। मौके पर एनआईए की टीम भी पहुंची। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल से विस्फोटक के सैंपल जुटा रही है। यह विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से जब्त किया गया था। गनई को दिल्ली ब्लास्ट केस में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जम्मू में सिम विक्रेताओं पर पुलिस का एक्शन। जाली दस्तावेज पर सिम बेचने वालों पर गाजगिरी। सिम कार्ड आउटलेट्स का मुआयना भी किया गया। सिम विक्रेताओं पर पुलिस की कार्रवाई, जांच पड़ताल तेज। नेटवर्क को तोड़ने के लिए हर स्तर पर कार्रवाई में जुटी एजेंसियां। दिल्ली धमाके का एक और नया वीडियो सामने आया। धमाके का असर इतना ज्यादा था, जमीन करीब 40 फीट तक हिल गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पर धमाके के फौरन बाद पूरे स्टेशन में जोरदार कंपन महसूस हुआ। फूड शॉप पर रखा सामान हिल गया। दिल्ली धमाके मामले में पुलिस ने 5 डॉक्टर हिरासत में लिए। नूह में जांच एजेंसियों की टीम ने 2 और डॉक्टर्स मुस्तकीम और मोहम्मद को भी हिरासत में लिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच का शिकंजा। जांच एजेंसियां लगातार यूनिवर्सिटी में दबिश दे रही है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कई छात्र अपने घर जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी के 8 प्रोफेसर से इस्तीफा दिया है। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर अदील, मुजम्मिल शकील और शाहीन सईद का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। अल फलाह पर एआईयू का बड़ा एक्शन। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनियन ने यूनिवर्सिटी की सदस्यता को रद्द कर दिया है। तत्काल प्रभाव से लोगो हटाने के भी निर्देश।
दिल्ली लाल किले ब्लास्ट मामले में हरियाणा के नूंह से 2 डॉक्टर गिरफ्तार डॉक्टर मुस्तकीम के फोन से आतंकी डॉक्टर से बातचीत के सबूत मिले। नूंह में अमोनियम नाइट्रेट बेचने वाला दुकानदार दिनेश सिंगला भी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद वाराणसी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस मॉक ड्रिल में रविदास घाट पर गंगा नदी में यात्रियों को क्रूज पर बैठाकर मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में एनएसजी कमांडो और एटीएस ने रेस्क्यू अभियान चलाया। कमांडोज ने सेना के हेलीकॉप्टर से क्रूज पर उतरकर यात्रियों का रेस्क्यू किया। यूपी के अमरोहा में एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी की। टीम ने बैंक कर्मचारियों को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह बैंक कर्मचारी ने लोन के 1.5 लाख रुपए के चेक की एवज में रकम मांगी थी। शिकायतकर्ता कमल सिंह की शिकायत पर यह एक्शन लिया गया है। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। पंजाब ग्रेनेड तस्करी केस में फरार आरोपी गुरप्रीत सिंह बिल्ला को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में हुआ खुलासा आईएसआई से कनेक्शन था। 9 नवंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला सिटी थाने में दर्ज हुआ था मामला। आरोपी कुछ साथियों के साथ मिलकर ग्रेनेड हमले और फायरिंग की साजिश रच रहे थे। देहरादून के ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी पहुंची महिला क्रिकेट की विश्व विजेता टीम की खिलाड़ी स्नेहा राणा। छात्र छात्राओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान छात्र छात्राओं से तमाम विषयों पर स्नेहा राणा ने बात भी की। दिल्ली की मदर्स अगेंस्ट वेपिंग ने नई शैक्षिक टूल किट लॉन्च की। टूल किट के जरिए बच्चों को निकोटीन गम, पाउच और वेप्स जैसे निकोटीन उपकरणों के खतरों से जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अतुल गोयल ने छात्रों से कहा, युवाओं को भ्रमित करके मार्केटिंग के जरिए गलत आदतों का बाजार तैयार किया जा रहा है। नई पीढ़ी जोश से भरपूर है, बस उन्हें समझाने की जरूरत है। बुलंदशहर थाना परिसर को शादी के मंडप में पूरी तरह सजवाने पर नाराज हुए डीआईजी मेरठ कलानिधि नैथानी फजूल खर्ची बताते हुए तत्काल सजावट हटाने के निर्देश। निरीक्षण के लिए पहुंची थी डीआईजी, लेकिन सजावट देखकर बिना प्रवेश के ही वहां से निकली। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की है। विधानसभा के सभी 243 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। 202 पर एनडीए, महागठबंधन 35 पर सिमटा। 5 सीटें एआईएमआईएम ने भी जीती। बीएसपी को मिली 1 सीट। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत। जेडीयू को 85, बीजेपी को 89, एलजेपीआर को 19, हम को 5। बिहार चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों का जो महागठबंधन है उसे करारी हार मिली है। आरजेडी महज 25 सीटें जीत पाई, कांग्रेस को 6 मिली, सीपीआई-एमएल को 2, सीपीआई को 1 और आईआईपी को 1 सीट पर मिली जीत। बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर जताया उन पर भरोसा। जेडीयू को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया। 101 सीटों पर लड़कर 85 सीटों पर जेडीयू का कब्जा। बिहार में पीएम मोदी का मैजिक कमाल कर गया। 89 सीटों पर जीती बीजेपी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। 20.08% रहा वोट प्रतिशत। बिहार महागठबंधन के तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर दांव हुआ फेल, लेकिन आरजेडी मात्र 25 सीटें जीतकर भी अपना वोट प्रतिशत बरकरार रखने में कामयाब रही। पार्टी को सबसे ज्यादा 23% वोट मिला। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का सबसे खराब प्रदर्शन। खाता भी नहीं खुला जनसुराज का। पीके के तमाम दावे खोखले साबित हुए। बिहार चुनाव में राहुल गांधी की वोट चोरी का शोर भी बेअसर रहा। मतदाताओं ने राहुल के आरोपों के साथ खुद उनकी पार्टी को खारिज कर दिया है। मात्र 6 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी कांग्रेस। बिहार में महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का खाता नहीं खुला। वोटरों ने मुकेश सहनी को खारिज कर दिया। बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का परफॉर्मेंस शानदार रहा। 2024 लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में भी स्ट्राइक रेट बेहतरीन है। 29 सीटों पर लड़कर 19 सीटों पर कब्जा जमाया। बिहार के सीमांचल में ओवैसी की एआईएमआईएम का दमखम दिखा है। ओवैसी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 5 सीटें एक बार फिर से जीत ली। अररिया की जो कि 8 सीट पर पार्टी प्रत्याशी ने 3 पूर्व मंत्रियों को धूल चटा दी। बिहार की राघोपुर सीट पर आरजेडी के तेजस्वी यादव की जीत दर्ज हुई है। 14,532 वोटों से जीते तेजस्वी। लालू के बड़े बेटे और जेजेपी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव महुआ सीट पर हार गए हैं। हार के बाद बोले, राजनीति में परिवारवाद की कोई जगह नहीं। एलजेपीआर के संजय कुमार सिंह ने जीत दर्ज की।